देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें आप लोग को दो चार्ज के बीच का फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा नेट फोर्स होता क्या है। जैसे आप लोग पढ़े हुए हैं वेक्टर, और वेक्टर में हमने पढ़ाए थे कि अगर हमारे पास दो फोर्स है, जैसे एक फोर्स F1 है, दूसरा F2 है और बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट फोर्स का सिंपल फार्मूला होता है √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो सबसे पहले जब भी हमें कहीं पे किसी दो चार्ज के बीच का फोर्स को निकालना होता है, तो निकालने के लिए सबसे पहले हमें रिजल्टेंट फोर्स देखना होगा। और रिजल्टेंट फोर्स निकालने का ये सिंपल तरीका है कि Fr का वैल्यू, Fr का मतलब हो गया रिजल्टेंट फोर्स, इसका सिंपल फार्मूला होता है √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स डिपेंड करेगा किस पे, F1 F2 के बीच के एंगल पे। अब जैसे सिंपली समझिएगा आप लोग इसी में कि अगर मान लीजिए इफ F1 बराबर F2 बराबर F दे दिया जाए, इसका मतलब है कि दोनों फोर्स का वैल्यू सेम है। तब देखिए रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू क्या होगा। रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू होगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F cos थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos थीटा। अब देखिए यहां से अगर हम लिखना चाहेंगे इसको लिख सकते हैं 2F स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस cos थीटा। और इसको अगर लिखना चाहते हैं आप लोग तो 2F स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। और इसको अगर लिखना चाहते हैं तो 4F स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2। और इसको हम लिख सकते हैं यहां से 2F cos थीटा बाय 2। तो अगर आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर दो फोर्स का वैल्यू सेम दिया हुआ है तो रिजल्टेंट का सिंपल वैल्यू हो गया 2F cos थीटा बाय 2। कितना हो गया 2F cos थीटा बाय 2। ये ध्यान में रखना होगा कि अगर दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम दिया है, बीच का जो भी एंगल दिया है वो बात की बात है, तो रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स का सिंपल फार्मूला होगा 2F cos थीटा बाय 2। अब देखिए यहां पे ध्यान ये रखना है आपको, इफ थीटा बराबर 0 डिग्री तो रिजल्टेंट फोर्स का सिंपल वैल्यू होगा 2F के बराबर। अब जैसे इसके विषय में अगर कोई पूछेगा कैसे होगा, तो मान लीजिए एक फोर्स x एक्सिस पे है, दूसरा भी फोर्स x एक्सिस पे है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। अगर दोनों को हम देखेंगे, मान लीजिए F1 का वैल्यू
2 न्यूटन है, F2 का भी वैल्यू 2 न्यूटन है। अब जब दोनों एक ही डायरेक्शन पे है, जब ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 न्यूटन। तो यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है कि जब कोई भी दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, बीच का एंगल 0 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट का वैल्यू हमेशा सिंपली ऐड होते हैं और ऐड होकर के कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 2f के बराबर। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, तब रिजल्टेंट का वैल्यू होगा सिंपल √3 इंटू f, √3f। फिर इसके बाद इफ थीटा बराबर 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू होगा यहां से √2f, √2f। अगर थीटा बराबर 120 डिग्री तो रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू होगा यहां से F के बराबर है। इफ थीटा बराबर 180 डिग्री, तब जाके रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू होगा 0। तो अगर आपको ध्यान में ये रखना है कि दो फोर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा 2f, 60 डिग्री रहेगा तो √3f, 90 डिग्री रहेगा तो √2f और 120 डिग्री रहेगा तो f और 180 डिग्री रहेगा तो रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए एप्लीकेशन में क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्वेश्चन है ये टू फाइंड द नेट फोर्स acting on point charge due to remaining। हमको यहाँ पे फोर्स का वैल्यू फाइंड करना है किस पे, 0.43 पे अदर के चलते। तो जैसे देखिए ये आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल, यानी सभी साइड सेम है, ये यहाँ पे चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q है, ये 1 है पॉइंट, ये 2 है, ये 3। अब देखिए
आपको फोर्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप जब देख रहे हैं कि फोर्स का वैल्यू इसका इधर होगा, रिपल्सन होगा F31, और इसके चलते भी फोर्स इधर लगेगा, और इसका नाम आप लोग दीजिएगा F32। अब देखिए दोनों चार्ज सेम है, मान लो बीच का सेपरेशन R है, ये भी R है और ये भी R है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये बीच का एंगल आपके पास 60 डिग्री दिया हुआ है। अगर 60 डिग्री है तो अभी आपने पढ़े हैं रिजल्टेंट का वैल्यू निकालने का तरीका। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं F31 का, देखिए क्या होता है। F31 की बात कर रहे हैं, F31 के दोनों चार्ज का प्रोडक्ट Q बीच का सेपरेशन का स्क्वायर, यहां से Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। इसी तरीका से आप लोग बात करिएगा F32 का, ये भी होगा Q बाय R स्क्वायर। तो इसका भी वैल्यू होगा यहाँ से Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि F31 और F32 सेम, इसको F नाम दीजिए। बीच का एंगल थीटा है, तो अभी आपने पढ़ा है F रिजल्टेंट की बात, इसका वैल्यू था जब बीच का एंगल 60 डिग्री रहता है तो √3 इंटू F, यहां से पुट करते हैं तो √3 Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ये आंसर हो गया इसका। तो याद यही रखना है, जब दो फोर्स का वैल्यू सेम होता है, बीच का एंगल अगर यहाँ पे 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट का वैल्यू √3 इंटू F हो गया, और F का वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो आंसर आपको निकल गया। अब इसके बाद हम दिखा रहे हैं, जैसे इसी क्वेश्चन में मान लीजिए ये पार्ट ए था, अब पार्ट बी में सब कुछ यही दिया हुआ है, मान लो देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपके पास -Q, ये +Q, ये भी +Q दिया हुआ है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। इसके चलते फोर्स इधर एक्ट करेगा, इसका नाम होगा F31, और इसके चलते फोर्स इधर एक्ट करेगा, इसका नाम होगा F32। रिजल्टेंट इसका यहां कहीं से पास करेगा, ये रिजल्टेंट होगा। ये एंगल आपको 120 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल कितना डिग्री होगा, 120 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा,
डायरेक्शन भले अलग अलग है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन से ही हमने एंगल निकालने का काम करते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पे भी अगर आप लिखोगे तो F31 की बात कर रहे हैं, तो यहां से के दोनों चार्ज का प्रोडक्ट व बीच का सेपरेशन r², ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है। अब देखिए यहां से इसको लिख सकते हैं हम लोग Q² बाय r²। फिर F32 की बात कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू की जब बात करिएगा तो ये होगा K दोनों चार्ज का प्रोडक्ट -Q व बीच का सेपरेशन का स्क्वायर, तो यहां से ये हो जाएगा Q² बाय r²। इसका मतलब ये हुआ कि F31 बराबर F32 बराबर हो जाएगा F। अब देखिए फोर्स तो सेम है, बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो हमने अभी तुरंत पढ़ाए थे रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू F के बराबर होगा, और F का वैल्यू आप लिख सकते हैं कि Q² बाय r²। आप पुट भी कर सकते हैं वैल्यू। तो जब भी ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट हो तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि क्या फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा तब आपको हमने रिजल्टेंट का डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट वैल्यू बताए थे, उसका यूज करके आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर दे दिया है, जैसे अब हम बात करेंगे स्क्वायर का। मान लीजिए आपके पास और एक स्क्वायर दे दिया है, स्क्वायर है यही, ये आपके पास एक स्क्वायर है। ये स्क्वायर है। अब देखिए मान लीजिए इस पे चार्ज Q है, यहाँ पे भी चार्ज Q है, यहाँ पे भी चार्ज Q है, और यहाँ पे भी चार्ज मान लीजिए Q। अब देखिए किसी एक पे फोर्स का वैल्यू को फाइंड करना है, तो आप जान रहे हैं, मान लेते हैं अपने मन से ये 1 होगा, ये 2 है, और इसका नाम 3 दे देते हैं, 1 2 और 3, और इसका नाम हम मान लीजिए 4 देते हैं। तो अब इसके चलते इधर जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा इसका नाम हम लोग देंगे F41। इसके चलते जो इधर फोर्स लगेगा इसका नाम देंगे हम लोग F43, और इसके चलते जो फोर्स होगा इसका नाम देंगे हम लोग F42। अब देखिए मान लेते हैं यहां
साइड नहीं दिया है तो ये ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए ही होगा और ये भी ए ही होगा। लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे 90 डिग्री हो गया तो ये जो साइड होगा ये √2 इंटू ए होगा, √2a होगा। अब देखिए यहाँ पे चार्ज सेम है 3 और 4 का, 1 और 4 का, डिस्टेंस सेम है तो निश्चित फोर्स का भी वैल्यू सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फोर्स 4(1) बराबर फोर्स 4(3) बराबर K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। इसी तरीका से अगर हम बात करते हैं फोर्स 4(2) का, देखिए ध्यान से कि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, तो √2a का होल स्क्वायर, यहाँ से ये हो जाएगा K Q स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से ये हो गया आपका 4(2) और ये दोनों जो आप देख रहे हैं 4(1) और 4(3), इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट इधर से पास करेगा तो ये हो गया आपका नेट फोर्स। ये जो नेट फोर्स आप देख रहे हैं ये किसका किसका है, या एफ रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं, एफ रिजल्टेंट। ये जो रिजल्टेंट होगा वह आपको F41 और F43 का है, F41 और F43 का है ये रिजल्टेंट। अब देखिए ध्यान से, जब ये रिजल्टेंट हो गया, किसका किसका रिजल्टेंट है, तो ये जो F रिजल्टेंट की हम बात कर रहे हैं, ये रिजल्टेंट है आपका किसका किसका 4(1), तो इसका वैल्यू होगा √2 कोई एक के बराबर, तो एक जो हो गया यहाँ पे K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर, K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। ये हो गया रिजल्टेंट या F रिजल्टेंट किसके बीच का है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F41 एंड F43। अब देखिए रिजल्टेंट फोर्स और F42 दोनों एक ही लाइन पे है। ये रिजल्टेंट जो फोर्स है, ये रिजल्टेंट फोर्स और F42 एक ही लाइन पे है। जब सेम लाइन पे होता है तो दोनों फोर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर नेट फोर्स की बात करेंगे तो F नेट का वैल्यू होगा, नेट फोर्स का वैल्यू होगा F रिजल्टेंट प्लस F42। अब देखिए हमारे पास रिजल्टेंट का वैल्यू मिल चुका है, रिजल्टेंट का वैल्यू मेरे पास निकला हुआ है √2 K Q स्क्वायर बाय
ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। अब देखिए यहां से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन यहां से आपके पास आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, कॉमन आ गया तो ये बचा √2 प्लस 1/2। अब देखिए के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 2√2 प्लस 1/2, ये हो गया आपका आंसर। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो आप इसी तरीका से बना सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का सिंपल वे ये होता है कि सबसे पहले हमें देखना होता है कि कहाँ पे फोर्स निकालना है। जिन किन्हीं पॉइंट पे आपको फोर्स निकालना हो, निकालने का यही प्रोसेस है। आप सबसे पहले देख लीजिएगा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या निकल रहा है, उसके बाद क्या दोनों के बीच का एंगल क्या है, फिर उसके बाद अगर हमें नेट निकालना है तो नेट निकालने का तरीका भी समझाए थे आप लोग को। इसी पे IIT 2009 में एक क्वेश्चन पूछा है। वैसे ये क्वेश्चन हर जगह पूछ चुका है, जैसे हम दिखा रहे हैं आप लोग को एक क्वेश्चन इसी पे, समझिएगा सभी लोग। जैसे देखिए क्वेश्चन ये IIT 2009 में पूछा था, क्या है समझेंगे। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड at each of the थोड़ा सा लिखावट परेशान करा, बोर्ड खराब है इसलिए कोई घबराएं भी नहीं। each of the opposite corners of a square full stop। A charge a small cube a small cube is placed at each of the other two corners of the other two corners if the net electrical force
कैपिटल क्यू इज 0 then capital Q by small q equals अब देखिए पहला ऑप्शन -1 बी में +1 सी में -1/√2 और डी में -2√2। तो सबसे पहला क्वेश्चन को समझना यह है कि कह रहा है ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या है कि दो चार्ज कैपिटल Q है वह अपोजिट कॉर्नर पे है किसी स्क्वायर में। ए चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर। एक अदर चार्ज स्मॉल q है वह अदर दो कॉर्नर पे है। तो आपसे पूछा जा रहा है इफ द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन q इज 0। अगर नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वह कैपिटल Q पे 0 है तब आपसे पूछा जा रहा है कि कैपिटल Q बाय स्मॉल q का क्या होगा वैल्यू। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन कहता हो वह हम लोग भी करते हैं और आप लोग भी इसी तरीका से बनाने का कोशिश करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा क्या है। तो क्वेश्चन में लिख दिया है कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर पे चार्ज के विषय में दे चुका है कि चार्ज कहाँ कैसे है। जैसे देखिए मैं दिखा रहा हूं कि एक आप लोग स्क्वायर बनाइए, ये हो गया आपका स्क्वायर। अब स्क्वायर में आप देख रहे हैं कि 4 कॉर्नर है, एक ये और ये। मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल Q तो इसके अपोजिट ये हो गए, यहाँ पे स्मॉल q तो यहाँ पे भी स्मॉल q। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी एक कैपिटल Q पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 है। तो देखिए इसके चलते फोर्स इधर लगेगा और इसके चलते फोर्स मान लीजिए ऊपर की तरफ लगेगा। अब देखिए लेकिन इसके चलते फोर्स का डायरेक्शन ये हो गए। नाम भी दे सकते हैं आप लोग, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये आपका 4 है। तो देखिए ध्यान से अगर इसकी बात करेंगे तो ये होगा F4 3, इसका बात करिएगा तो ये होगा F4 1 और इसका बात करिएगा तो ये होगा F4 2। अब देखिए सब फोर्स आपको दिख रहा है। वैसे भी देख रहे हैं आप 1 4 और 3 4 के बीच फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। यहाँ 1 भी मान सकते हैं, A भी मान सकते हैं, R भी मान सकते हैं। तो जो मन करे वह मान। ये R है। अब देखिए यहां से हम बात कर रहे हैं फोर्स का। तो F हो गया आपका 4 1 बराबर F 4 3, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और इसका वैल्यू होगा K कैपिटल Q स्मॉल q बाय A स्क्वायर या जो भी डिस्टेंस है R स्क्वायर।
फिर इसी तरीका से हम बात करेंगे F42 का, तो ये होगा K Q² बाय √2 R का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू होगा K Q² बाय 2R²। अब देखिए ये दोनों का रिजल्टेंट भी इसी पे एक्ट करेगा, अभी जस्ट पढ़ाए थे। तो ये जो रिजल्टेंट की बात करते हैं, तो रिजल्टेंट का सिंपल वैल्यू होगा, क्योंकि बीच का एंगल 90 डिग्री, तो √2 K कैपिटल Q स्मॉल q बाय R²। अब बाबू दोनों एक ही लाइन पे होगा, हमको नेट फोर्स इस पे निकालना है, तो दोनों एक ही लाइन पे है, तो नेट फोर्स का वैल्यू होगा F42, एक लाइन पे तो सीधा जुड़ जाता है, प्लस F रिजल्टेंट। अब देखिए इसका वैल्यू आपके पास दिया हुआ है K कैपिटल Q² बाय 2R² प्लस √2 K कैपिटल Q स्मॉल q बाय R²। यहां से आप लोग K Q² बाय R² कॉमन लीजिए, 1/2 प्लस यहां पे कैपिटल Q कॉमन आएगा, तो यहां पे कैपिटल Q एक बच जाएगा, यहां पे √2 स्मॉल q बच जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेट फोर्स का वैल्यू 0 है। जब नेट फोर्स का वैल्यू 0 है, तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि जो कैपिटल Q है वहां पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 है। जब नेट फोर्स का वैल्यू 0 है, तो देखिए कैसे बनाते हैं, F नेट हो गया यहां से 0, तो नेट फोर्स जब 0 हो जाएगा, देखिए K कैपिटल Q बाय R² इंटू कैपिटल Q बाय 2 प्लस √2 स्मॉल q बराबर 0। अब इसको 0 से गुणा करेंगे तो ये 0, इसको डिवाइड करेंगे तब पर भी ये 0, तो यहां से आपको कैपिटल Q बाय 2 प्लस √2 स्मॉल q का वैल्यू हो गया 0। अब आप करिएगा कि उधर भेज दीजिए उसको, तो Q बाय 2 बराबर माइनस √2 स्मॉल q, तो यहां से इसका वैल्यू निकल जाएगा कैपिटल Q बाय स्मॉल q का वैल्यू -2√2। तो जो भी ऑप्शन हो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या आपको निकालना है, तो ये ध्यान में रखेंगे। हम इसी तरीका से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका नेट फोर्स की बात करते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे थे तो आप लोग को हम बताए थे कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब समझना होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास दो स्फेरिकल है, दो आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल है,
या दो आइडेंटिकल रॉड है या दो आइडेंटिकल होलो स्फीयर है, कोई भी जब एक दूसरे से टच में होगा तो निश्चित चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह इक्वली होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास ये दो पेन है, दोनों में चार्ज इनिशियली QQ है। अब जब मान लीजिए इस पे कुछ भी, इस पे चार्ज 0 है, इसका चार्ज Q है, जब एक दूसरे को टच में लाएंगे तो ऑब्वियस बात है क्योंकि आइडेंटिकल है तो निश्चित चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह इक्वली होगा। जो कि अगला कंसेप्ट आगे पढ़ना है इक्विपोटेंशियल के विषय में। तो अभी फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि कोई भी दो आइडेंटिकल बॉडी होते हैं, एक पे कुछ चार्ज होता है दूसरा पे कोई चार्ज नहीं भी रहे, तो अगर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो निश्चित आइडेंटिकल होगा। अब एक क्वेश्चन इस पे आता है, जैसे बोर्ड सब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मान लीजिए कोई आपके पास चार्ज दिया है, उसको कहेगा इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करें ताकि दोनों के बीच फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल लॉजिक से समझा रहे हैं, जैसे मेरे पास मान लीजिए एक चार्ज Q है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने पार्ट में, दो पार्ट में। तो मान लो एक पार्ट इसका आ गया x और दूसरा पार्ट आ गया कैपिटल Q माइनस x। अब देखिए एक चार्ज आपके पास Q था, एक चार्ज कितना था बाबू Q, इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना था, तो एक पार्ट हो गया x और दूसरा पार्ट हो गया Q माइनस x। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों के बीच में फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम। तो सबसे पहले फोर्स होता क्या है, तो फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं कि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, तो एक चार्ज हो गया आपके पास x, दूसरा चार्ज हो गया Q माइनस x, पर बीच का सेपरेशन r², जो भी मान हम जानते हैं ये और ये कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं। हमें फोर्स मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, F का वैल्यू आप लिख सकते हैं यहां से QX माइनस x², QX माइनस x²। अब जब मैक्सिमम की बात करता है तो dF बाय dx कर दीजिएगा, तो यहां से ये हो जाएगा Q माइनस 2x। जब भी मैक्सिमा और मिनिमा की बात करें तो आप जानते हैं मैक्सिमा और मिनिमा दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, हम लोग सिंपली जानते हैं कि जिसको भी डिफरेंशिएट करते हैं उसको 0 के बराबर करते हैं। जिसको भी आप डिफरेंशिएट करोगे उसी को 0 के बराबर करिएगा। तो फोर्स मैक्सिमम की बात कर रहा है तो dF बाय, क्योंकि ये सब मैथमेटिकल टूल से हमने पहले पढ़ा चुके हैं, dF बाय dx का वैल्यू आप 0 के बराबर करिएगा, तो यहां से Q माइनस 2x का वैल्यू 0 हो गया, तो यहां से x का सिंपल वैल्यू हो जाएगा Q बाय 2। इसका मतलब ये हुआ कि जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सिंपली याद रखिएगा कि कोई भी चार्ज आपके पास दिया हुआ हो और कहेगा कि दो चार्ज के बीच मैक्सिमम फोर्स एक्ट कर रहा है, तो याद रखिएगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इक्वली होता है। कैसे इक्वली, जैसे सिंपल समझिए कि मान लीजिए एक बॉडी है जिसका चार्ज 10 कूलम है, दूसरा बॉडी है जिसका चार्ज मान लीजिए आपको 0 दिया हुआ है। कहेगा ये चार्ज कैसे जाएंगे ताकि मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगा, तो इक्वल, तो 5-5 कूलम हो जाएगा। तो सिंपल आप याद रखिएगा कि जब भी किसी दो चार्ज की बात करेगा कि एक चार्ज को इस तरीका से डिवाइड करिए ताकि दोनों के बीच में फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम निकालने का तरीका है आप इसी तरीका से निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन के थ्रू हम समझा देते हैं, क्वेश्चन लिखे भी हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दिया है, क्लास में होते तो अच्छा से समझ में आता हर चीज, थोड़ा परेशानी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लिखा है ए चार्ज Q is
divided into two parts of Q and capital Q minus small q. If the Coulomb repulsion between them when they are separated each to be maximum, the ratio of capital Q by small q should be पहला ऑप्शन 2 1/2 4 1/4। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, ए चार्ज Q is divided into two parts of Q and capital Q minus small q if the Coulomb repulsion between them when they are separated is to be maximum, the ratio of आपसे पूछा जा रहा है कैपिटल Q स्मॉल q का क्या रेशियो होगा। तो आप सिंपल जान रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज यहां है, दूसरा चार्ज मेरे पास मान लीजिए यहां पे, ये आपके पास स्मॉल q है और ये कैपिटल Q माइनस स्मॉल q है। अब मान लो बीच का सेपरेशन यहां पे r है, इसके चलते फोर्स इधर रहेगा, इसके चलते भी फोर्स इधर रहेगा। तो आप इस तरीका से सेपरेट करिए ताकि दोनों के बीच में फोर्स जो रिपल्सन कूलम्बिक रिपल्सन जो हो वह मैक्सिमम हो। तो देखिए अभी तुरंत आपने पढ़ा फोर्स की बात करेंगे तो सीधा अगर हमें फोर्स पूछेगा तो यहाँ पे R के कांस्टेंट है तो लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, F का सीधा वैल्यू होगा K दोनों चार्ज का प्रोडक्ट Q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाय बीच का सेपरेशन R। अब देखिए कैपिटल Q बाय स्मॉल तो dF पर dq करिए जो वेरिएबल है, तो यहां से कैपिटल Q माइनस 2q
आपसे पूछा जा रहा है रेशियो, तो यहां से इसको 0 के बराबर करिएगा तो कैपिटल Q माइनस 2Q। अब देखिए हमें क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल Q बाय स्मॉल q का रेशियो, तो इसको इधर कर लीजिए, कैपिटल Q बाय स्मॉल q का रेशियो सिंपल आपके पास 2 हो जाएगा। देखिए आंसर 1 हो जाएगा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आप सिंपली याद रखिएगा कि हम लोग इस तरीका से देखेंगे, फोर्स का वैल्यू पहले निकाल लेंगे जो भी वैल्यू आएगा, और मैक्सिमा मिनिमा का जब भी कॉन्सेप्ट हो तो आप सबसे पहला काम करिएगा उसको डिफरेंशिएट करिएगा वेरिएबल के फॉर्म में, और डिफरेंशिएट करने के बाद उसको 0 के बराबर करेंगे और आपको वैल्यू निकल जाएगा। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि मान लीजिए आपके पास 2 चार्ज दिया हुआ है, मान लीजिए आपके पास इस तरीका से दिया हुआ है, एक चार्ज Q है, यहां पे भी एक चार्ज Q है, या जो भी कहिए Q1 है और ये Q2 है। हो सकता है Q1 बड़ा हो सकता है Q2 बड़ा हो, उसमें देखना होगा, क्वेश्चन में दिया रहता है ये चीज। बीच का सेपरेशन मान लीजिए अभी R है, कैपिटल स्मॉल जो भी मान लीजिए। अभी कोई फोर्स की बात करेगा तो फोर्स हम सिंपल जानते हैं, F का वैल्यू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। लेकिन अब यही चार्ज के बीच में मैक्सिमम फोर्स निकालना है, तो फाइंड द मैक्सिमम फोर्स between two charge। तो जब भी मैक्सिमा की बात करें, अभी तुरंत पढ़ाए हैं कि चार्ज तब मैक्सिमम होते हैं जब दोनों क्या होता है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल अमाउंट में होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये Q1 Q2 दोनों चार्ज को जोड़ दीजिए, बाय 2 कर दीजिए। यहां पे भी चार्ज वही होगा, Q1 प्लस Q2 बाय 2। सेपरेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेपरेशन अभी भी R ही होगा, सेपरेशन R ही होगा। तो यहां पे जब फोर्स की बात करिएगा तो मैक्सिमम होगा, यहां पे F का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और कैसे निकालेंगे, के तो रहेगा ही, के तो रहेगा ही Q1 प्लस Q2 बाय 2 का होल स्क्वायर बाय R स्क्वायर। तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि चार्ज क्या क्या दिया हुआ है, पहले फोर्स निकाल लीजिएगा, फिर दोनों चार्ज को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ताकि दोनों अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो निश्चित दोनों चार्ज के बीच में फोर्स का जो वैल्यू होगा वह मैक्सिमम होगा। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 7 है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। अगले क्लास में हम फिर इसके आगे बताएंगे आप लोग को। इतना तब तक अच्छे से नोट कर लेंगे। कहीं कहीं आप लोग को परेशानी हो सकता है क्योंकि बोर्ड में थोड़ा परेशानी है
और लिखने में अगर दिक्कत हो तो जो आवाज हमने दिए हैं उसको सुन करके आप लोग क्लियर साउंड दिया गया है उसको ध्यान में रख करके क्वेश्चन को पढ़िएगा और तब क्वेश्चन को बना करके फेयर पे लिखेंगे।